लगा देता और आता है ऑलरेडी यूज्ड होता है। इतना बड़ा नुकसान आप लोग अपना करते हैं। तो दोस्तों, आईडी लगाना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। आईडी लगाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या चीजें आपको जरूरी होगी। ये जानना जरूरी है कि नहीं? मैं आपको बताता हूं। आईडी क्रिएशन के लिए सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का आधार कार्ड लेना होगा, फ्रंट और बैक साइड का, और साथ में पैन कार्ड लेना होगा यदि उसके पास है तो। सही है? क्या क्या चाहिए हमको? आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक, उसके बाद में पैन कार्ड। ये दो चीजें हमारी बहुत जरूरी है। तीसरा उसका मोबाइल नंबर, और चौथा कंपनी ने एक चीज और कंपलसरी कर दी कि उसकी ईमेल आईडी भी होना चाहिए। क्या पता है आप लोगों को? पहले बिना ईमेल आईडी के भी हम आईडी लगा लेते थे, लेकिन आजकल ईमेल आईडी भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं तो जब भी आप आईडी लगाते हैं तो एक डायरी के अंदर या प्लेन पेपर के अंदर उस आईडी की पूरी इंफॉर्मेशन यदि आप लिख लेते हैं तो आईडी लगाने में आपको काफी आसानी होगी। आप आधार कार्ड को सामने रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, आधार कार्ड आपके मोबाइल में होता है, सही, तो बार बार आप उसको स्विच नहीं कर पाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि एक प्लेन पेपर पे आधार में जो नाम लिखा है, यदि आधार में नाम लिखा है राम सिंह और आपने उसका एक्चुअल नाम है रामा सिंह, अब वो बोलता है कि मेरी आईडी रामा सिंह के नाम से लगाना, मेरा आधार कार्ड गलत है, तो आप लोग क्या करते हो, जो वो बोलता है उस आधार पे उसकी आईडी लगा देते हो और केवाईसी में फिर वो रिजेक्शन में चली जाती है। सही है? आधार पे जो भी स्पेलिंग हो उसी नाम से आपको आईडी लगाना है, चाहे उसकी स्पेलिंग गलत ही क्यों ना हो। इस बात को आप अपने जहन में बैठा लीजिए, ठीक है? आधार पे जो नाम है वही फाइनल उसका रजिस्ट्रेशन उस नाम से होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें हमारी कंपनी के पोर्टल को खोलना होगा, और कंपनी के पोर्टल को खोलने के लिए www.sbpswellness.com इस वेबसाइट को हमें खोलना पड़ेगा, ठीक है? स्पेस किसी में भी नहीं रहेगा, www.sbpswellness.com। जैसे आप स्क्रीन पे लिखेंगे, ये देखिए टॉप पे sbpswellness.com, और आप जैसे आप एंटर मारते हैं तो आपको बहुत सारे पेजेस आएंगे। आप चाहते हैं कि डायरेक्ट मुझे लॉगिन पेज पे जाना है, तो sbpswellness.com/login.html लिख लीजिए। आप इसको टाइप कर लीजिए। सर ये जो इंडेक्स लिखा ना, उस पर login.html लिखिए। तो ये दिख रहा है सबको पीछे सर? पक्का? ओके ओके, ये हाँ, sbpswellness.com/login.html। हाँ ये ओके, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमारा पेज खुल गया, और पेज में आप देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। लॉगिन दिखता है, प्रोडक्ट दिखता है, डिस्कवर दिखता है, और यहां पे आपको एक ऑप्शन दिखता है रजिस्टर नाउ। दिख रहा है? रजिस्टर नाउ का मतलब यहां पे आप आईडी लगाने के लिए क्लिक करेंगे। क्लिक कर दीजिए रजिस्टर नाउ पे। चलिए, सबसे पहले आपका ये पेज ओपन होगा। इस पेज पे देखिए आपको ना 1 2 3 4 5 टैब्स अवेलेबल होंगे। 5 टैब। सबसे पहला टैब बिकम अ डायरेक्ट सेलर। जैसे आप बिकम अ डायरेक्ट सेलर आप पेज ओपन करते हैं, बाय डिफॉल्ट ये पेज खुलता है, और इसमें देखिए आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा इतने सारे पॉइंट्स पे कि हाँ मैं कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए तैयार हूं। आपका डिक्लेरेशन है बिफोर आईडी रजिस्ट्रेशन। आईडी को रजिस्टर्ड करने के पहले कंपनी आपसे डिक्लेरेशन लेती है। सबसे पहला, आई एम अबव 18 ईयर एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं 18 साल से ऊपर हूं और भारत का नागरिक हूं। उसको आपको टिक करना पड़ेगा। सही है? उसके बाद में सेकंड, आई हैव नॉट पेड एनी एंट्री सब्सक्रिप्शन फीस फॉर द रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट एज अ डायरेक्ट सेलर। मैं इस कंपनी में डायरेक्ट सेलर बनने के लिए किसी भी शख्स या रिप्रेजेंटेटिव को एक भी रुपए शुल्क के नाम पे मैंने नहीं दिया है। ये डिक्लेरेशन है। ये कंज्यूमर अफेयर्स की गाइडलाइन है। जैसा कि आपको पता है, आज नेटवर्क मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ले आए हैं। आप मेरी बात से सहमत हैं? उन्हीं पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टेप बाय स्टेप
Then इसके बाद थर्ड पॉइंट, I have read and understood the policies of the company which has been mentioned on the company website. कंपनी की वेबसाइट पे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं मैं उसे पढ़ चुका हूं और उन सभी से मैं सहमत हूं. Then I have been made aware of the STPS business plan and the rules of conduct and code of ethics. मैं STPS के पूरे कोड और रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ चुका हूं और मैं जानता हूं कि STPS किस टाइप का बिजनेस करती है. ये है. देन इसके बाद में आई एम एलिजिबल टू एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड आई एम नॉट कन्विक्टेड बैकग्राउंड एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. मैंने कंपनी का जो एक्ट है 1872 पूरा पढ़ा हुआ है और आपके सारे नियमों से मैं सहमत हूं. उसके बाद में आई एम एलिजिबल फॉर एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, इसमें एक चीज और है, जो दिवालिया घोषित हो चुके हैं उन्हें, ये जो पॉइंट आपने पढ़ा इसमें आप बहुत ध्यान से देखिए. आई एम एलिजिबल टू एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड आई एम नॉट कन्विक्टेड बैंकरप्ट एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. मुझे सरकार द्वारा बैंकरप्ट घोषित नहीं किया गया है. यदि कोई बैंकरप्ट है तो हम उसकी आईडी को नहीं लगाएंगे, गवर्नमेंट के रूल्स है. उसके बाद में आई हियर बी डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन स्टेट्स अबव इज ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड आई एम कंप्लीटली लायबल फॉर एनी कंफ्यूज ऐसा ही. मतलब मैं इन सारे पॉइंट से सहमत हूं. यदि इसमें से कोई भी पॉइंट झूठ पाया जाता है तो उसकी पूर्ण रूप में जिम्मेदारी मेरी होगी. क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर है आपको? और ये सारे पॉइंट्स पे आपको टिक करना है. ये चेक बॉक्स आपको खाली मिलेगा, एक बार क्लिक, ये ऐसा मिलेगा आपको, एक बार इस पे क्लिक करना, सब पे आपको राइट क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे. उसके बाद ही आपको पर्सनल डिटेल का पेज खुलेगा. पर्सनल डिटेल का जो पेज है वो कब खुलेगा? जब फर्स्ट वाले टैब को कंप्लीटली आप फुलफिल करेंगे. नेक्स्ट, पर्सनल डिटेल. यहां पे मैं आपको बता दूं, हम लोग एक ऑनलाइन यहां पे आईडी लगा रहे हैं और एक्चुअल में लगा रहे हैं वो आईडी, ताकि आपको मैं लाइव वो सारी चीजें बता सकूं कि कंपनी द्वारा ओटीपी कैसे सेंड किया जाता है, आईडी कैसे आती है, पासवर्ड कैसे आती है. यहाँ जितने भी मेरे पुराने दोस्त हैं, पुराने फाइटर्स हैं, कोलीग्स हैं, सीनियर हैं, उनको पता है कि जब हम पहले आईडी रजिस्ट्रेशन करते थे तो दो तरीके की आईडीज बनती थी. पहला टेम्पररी आईडी, उसके बाद में परमानेंट आईडी. लेकिन कंपनी ने इसके अंदर बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है. अब हमें टेम्पररी आईडी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आईडी को बना सकते हैं. आप लोगों के लिए और आसान हो गया. एक बार कंपनी के लिए बहुत जोरदार ताली बजाइए दोस्तों. पर्सनल डिटेल में सबसे पहले देखिए टाइटल और ड्रॉप डाउन लिस्ट वहां पे दी हुई है. जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, मिस्टर, मिसेस, मिस और मिसेस, कंपनी की यदि कोई आईडी है तो वो भी लगा सकते हैं. मिस्टर, मिसेस और एमएस, ये आपको सेलेक्ट करना है. जैसे कि हम जो आईडी लगा रहे हैं वो एक हाउस वाइफ की है, मैरिड वुमेन है, तो मैरिड वुमेन मींस एमआरएस, मिसेस. मिसेस को सेलेक्ट कर लिया हमने. मिसेस को सेलेक्ट करने के बाद आधार कार्ड पे आपको देखना है कि क्या नाम लिखा हुआ है. कई बार ऐसा होता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है रितु बंसल, सही है, और जब हम आईडी लगाने जाते हैं आधार कार्ड में, लेकिन हम गलती से जल्दी रितु के नाम से आईडी लगा देते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको. आधार कार्ड को सामने रखिए और जो नाम लिखा है उस नाम को यहाँ पे आपको टाइप करना है. जैसा कि अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे, सुनंदा तातेड़. ये स्मॉल कैप्स और कैपिटल और स्मॉल दोनों में किसी में भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. सुनंदा डैन, सरनेम तातेड़, TATED. अब इसको कंप्लीट होने के बाद में आपको टाइटल पे जाना है कि वाइफ ऑफ है या डॉटर ऑफ है. आधार कार्ड पर जो भी डिटेल दी हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए. हस्बैंड का नाम है तो आप वाइफ ऑफ ले लीजिए, यदि फादर का नाम है तो आप डॉटर ऑफ ले लीजिए. तो वाइफ ऑफ ले लीजिए सर. ओके. उसके बाद में फादर और हस्बैंड है. आधार कार्ड को जब आप पीछे पलटाएंगे, आधार कार्ड को जब आप पीछे की तरफ बैक साइड देखेंगे तो आपको वहां पे हस्बैंड का नाम या फिर फादर का नाम दिखेगा. संदीप तातेड़.
पीछे वालों को आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज थोड़ी सी धीरे है, आ रही है? ठीक। जेंडर में आपको सेलेक्ट करना है मेल फीमेल, हमने यहाँ फीमेल सेलेक्ट कर लिया। अब डेट ऑफ बर्थ की बात करें, डेट ऑफ बर्थ में आप डायरेक्ट टाइप कर लीजिए। ये DDMMYY के फॉर्मेट में है, पहले डेट देना आपको, मंथ देना, देन ईयर देना है। आपको वहां पे कैलेंडर निकालने की जरूरत नहीं, पूरा आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है, कई लोगों के आधार कार्ड पे पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, ऐसा होता है। ऐसी स्थिति में क्या करना है पता है आप लोगों को? ऐसी स्थिति में 1 जनवरी को हमको सेलेक्ट करना है और ईयर तो उसके अंदर दिया ही हुआ है। आती है ये प्रॉब्लम? तो क्या करना है आपको? 1 जनवरी और जो आधार कार्ड पे ईयर दिया है उस ईयर को आप उसमें डाल देंगे। चलिए, उसके बाद में मैरिटल स्टेटस, प्रोफेशनल के अंदर हम जाएंगे, सैलरीड है या जो भी है आप दे दीजिए, प्रोफेशनल है, हाउस वाइफ लिख दीजिए। उसके बाद में मैरिड लिख दीजिए। देन उसके बाद में मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर ध्यान रहे, पहले हम एक ही मोबाइल को बहुत सारी आईडियों में यूज कर लेते थे, सही है? कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करके बताओ जिन्होंने बहुत सारी आइडिया बनाई है एक ही मोबाइल नंबर पे? देखिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स आए हैं उन्होंने क्लियर कट कहा है, एक मोबाइल नंबर पे एक ही आईडी लगेगी। उसका कारण है हमारे कंपनी CEO MD संजीव सर फ्यूचर को लेके चल रहे हैं, गवर्नमेंट के एक एक नॉर्म्स को फुलफिल कर रहे हैं ताकि हम भविष्य में हमेशा सिक्योर रहे, सही है? तो दोस्तों, मोबाइल नंबर यहां पे डालने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो थोड़ी देर वो चेक करेगा। इसके बाद में इस फोन नंबर पे देने की जरूरत, देखिए मोबाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्या लिखा आ रहा है? मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से ये मोबाइल नंबर डाला हुआ है। मैडम हस्बैंड की दे दीजिए नंबर, हाँ बोल दीजिए। देखिए दोस्तों, ये नंबर ऐसा क्यों आ रहा है ये भी बता देता हूं। जिस व्यक्ति का आप आईडी लगाना चाहते हैं उस व्यक्ति की आईडी ऑलरेडी या उस नंबर पे SLPS में ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है, सही है? ये कब आएगा ऑप्शन? जब ऑलरेडी वो आईडी लगी होगी पहले से, तब। एक काम करो सर, नहीं क्योंकि उनकी आईडी डीएक्टिवेट का मैसेज तो आ गया, लेकिन अगर मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज आ रहा है तो आधार कार्ड पे भी यूज ही आएगा, है ना? अपना टाइम वेस्ट होगा। आप तो एक काम करो सर, यहाँ पे आप भर दो, कोई भी नंबर भर दो, हमको डेमो देना है। हाँ कर लीजिए। दोस्तों, ये भी आपको पता करना बहुत जरूरी था कि इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो क्या कारण हो सकते हैं। उसका कारण है कि उसकी आईडी ऑलरेडी लगी हुई है। ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। बहुत जरूरी है, यदि आप किसी की आईडी लेते हैं उसका ईमेल एड्रेस नहीं है तो पहले जीमेल पे जाके उसकी आईडी क्रिएट कर लीजिए, नहीं तो आईडी लगने में आपको प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है? जिस भी बंदे से आप आईडी ले रहे हो उसका ईमेल एड्रेस आप उससे मांगिए, क्योंकि आज के समय में जितने भी लोग एंड्रॉइड चला रहे हैं सबका जीमेल अकाउंट है, यस और नो? बिना एंड्रॉइड के कोई भी नहीं रहता, तो आप उसके मोबाइल में चेक कर सकते हैं। हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, सन हो सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन है सर रिलेशन। हाँ, ये बीच वाले सेलेक्ट रिलेशन। नॉमिनी कौन हो सकता है? नॉमिनी छोटा बच्चा भी हो सकता है, 18 साल के नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कोई एज लिमिट का फाउंडेशन नहीं है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ सुयस तातेड़, स्पेस दे देना सर, सुयस तातेड़ जिसकी आईडी हम लगा रहे हैं उनसे क्या रिलेशन है, तो उसके आगे आपको क्या लिखना है? उनका बेटा है, तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लेंगे हम? सन। ये हमने सेलेक्ट किया सन। देन उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, तो वही आप डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों, ये नॉमिनी क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप लोगों को पता है
कि हमारी कंपनी में यदि आप एमराल्ड रैंक के ऊपर चले जाते हैं तो एसलीपीएस फाउंडेशन से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। पता है आप लोगों को? दोस्तों, एमराल्ड के बाद भगवान ना करे उसकी जरूरत हमको पड़े, लेकिन इस कोविड में हमने बहुत सारे हमारे चहेते लीडर्स जो सीनियर्स थे, आज भगवान ने उन्हें हमारे बीच में से उठा लिया और कंपनी सीईओ एमडी सर ने इस बात को देखते हुए और जब उनको ये खबर लगी कि मेरे फाइटर्स जिन्होंने मेरी कंपनी में 3-3, 4-4 साल काम किए, आज उनका इस दुनिया से जाने के बाद उनके परिवार का क्या होने वाला है, ऐसी स्थिति को भांपते हुए इस कोविड में ही संजीव सर ने एक बहुत अच्छी योजना तैयार करी, एसलीपीएस फाउंडेशन। लेकिन उसकी शर्त थी कि एमराल्ड रैंक जो भी कर लेता है, यदि उसकी डेथ हो जाती है, वो इस दुनिया में नहीं रहता, तो उसको एक मुश्त रैंक के अकॉर्डिंगली एक सपोर्ट के लिए अमाउंट मिलता और उनके बच्चों का 12th तक का पूरा एजुकेशन होता और उस आईडी को एक हफ्ते के अंदर उस नॉमिनी को ट्रांसफर किया जाता। यदि ये नॉमिनी डिटेल आप नहीं डालते हैं, भविष्य में भगवान ना करे ऐसी स्थिति आती है तो उस समय आपको तकलीफ हो सकती है। तो नॉमिनी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया आपको? चलिए, ये पूरी डिटेल डालने के बाद में एक बार हमको रीचेक जरूर करना है, एक साथ हमें आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि एक बार यदि आपका नाम गलत हुआ तो आपको मेल और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज में से जाना पड़ेगा। तो एक बार चेक कर लिया, ओके, नाम हो गया, ये हो गया, एड्रेस शायद हमने नहीं लिखा है, एड्रेस के लिए नेक्स्ट में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद आप नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस के लिए डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। और ये नेक्स्ट तभी होगा जब प्रीवियस ये पूरा पेज आप कंप्लीट करेंगे, बिना मतलब इनकम्प्लीट किए हुए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। एड्रेस लिख दीजिए, एड्रेस है, सिटी का नाम है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, लैंडमार्क जैसे हम बोलते हैं ना कि गायत्री स्कूल के पीछे या फिर इन फ्रंट ऑफ स्कूल, वो लैंडमार्क दे सकते हैं, और पिन कोड, उस सिटी का पिन कोड, और पोस्ट ऑफिस। जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे तो उसमें पोस्ट ऑफिस आ जाएंगे, कौन सा पोस्ट ऑफिस है, ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेटेड है हमारा ये टैब। मध्य प्रदेश, एमपी। जैसे आपने एमपी को सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी उस स्टेट की। लीजिए बैतूल, ये डिस्ट्रिक्ट को आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देन उसके बाद में लैंडमार्क की जरूरत नहीं है, पिन कोड डाल दीजिए सर, 0001 460001। और जैसे ही आप पोस्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे हम वहां पे, तो ये देखिए पूरे 460001 में जो जो भी पोस्ट ऑफिस आते हैं सब नाम आ जाएंगे। आप बैतूल एचओ कर दीजिए सर, टॉप। ओके, ये हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। दोस्तों, यहाँ पे आप एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और पोस्ट ऑफिस अपने आप आ जाएगा। क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट। जस्ट अ मिनट, अगर ऐसा ऑप्शन आपके पास आता है, इसका मतलब आपने और जो टैब दिए हुए हैं कंपनी ने, उसको भी कंपलसरी आपको फिल करना पड़ेगा। तो एड्रेस में बैतूल डाल दीजिए सर वहां पे आप। देखिए, आपका बिकम अ डायरेक्ट सेलर वाला टैब कंप्लीट हो गया, पर्सनल डिटेल वाला कंप्लीट हो गया, एड्रेस वाला टैब कंप्लीट हो गया। मतलब 5 में से 3 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। अब बचे कितने हैं? 2। अब हम आते हैं केवाईसी पे। अब आप उनकी आईडी बनाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। देखिए, प्रूफ टाइप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ क्या मिलेगा? आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट से आप आईडी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग क्या प्रेफर करते हैं? आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड इजी गोइंग में मिल जाता है हमको। तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, और आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड के नंबर में जब आप आधार कार्ड देखेंगे तो आपको ब्लैंक स्पेस भी दिखेंगे। आपको यहाँ पे खाली स्थान नहीं देना है, कंटिन्यूटी के अंदर आधार का नंबर लिखना है। जैसा ये नंबर है 571509941159, लिखने के बाद एक बार जरूर आधार में चेक कर लीजिए कि नंबर सही है कि नहीं। अब इसके बाद आपको करना क्या है? इसमें 2 ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं।
जब हम लोगों ने काम की शुरुआत करी थी तो आईडी लगाने के बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड हमें कंपनी को भेजना होता था, तब जाके हमारा पे आउट आता था। यस और नो? लेकिन अभी आप लोगों की सुविधा के लिए कंपनी ने फिजिकल डॉक्यूमेंट कंपनी भेजने की जो कंपल्सन था उसको हटा दिया है और ऑनलाइन ही यहां से वो सारी चीजें चेक कर सकते हैं। देखिए, अब आपने यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करके आधार का नंबर डाल दिया। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो दो तरीके से। कई बार ऐसा होता है जिस व्यक्ति का आधार कार्ड लिया उसका मोबाइल नंबर उस समय जो उसने रजिस्टर्ड किया था वो तो पता नहीं कब से बंद हो गया, होता है ऐसा, तो उसको ओटीपी नहीं आएगा। तो कंपनी ने इस बात का भी बहुत विशेष ध्यान रखा है। लेकिन अगर आपको लगता है, सामने वाला कहता है कि नहीं मेरा आधार कार्ड में मेरा मोबाइल नंबर लिंक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, वेरीफाई यूजिंग ओटीपी, वेरीफाई मैनुअल। आप उसको मैनुअल वेरीफाई कराना चाहते हैं। मैनुअल किसके लिए है? जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उनके लिए। लेकिन जिनका मोबाइल नंबर अटैच्ड है उनके लिए हम क्या करेंगे? वेरीफाई यूजिंग ओटीपी। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, अच्छा 2 मिनट, हाँ आधार नंबर डाल दीजिए, वेरिफिकेशन ओके। अब हमने यहां पे नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हाँ तो ये आधार कार्ड का नंबर और लास्ट में क्या लिखा हुआ? गेट ओटीपी 1 टाइम पासवर्ड, जो कि उस मोबाइल नंबर पे जाएगा जो मोबाइल नंबर आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया था। ओके, आपने गेट ओटीपी किया, हाँ ओके। तो दोस्तों, हाँ ये जो ओटीपी है, हाँ मैडम बताइए, ये ओटीपी वाकई में आपके मोबाइल पे गया कि नहीं सबको बताइए। मैडम खड़े होकर बताइए, जो ओटीपी कंपनी ने भेजा है वो रजिस्टर्ड मोबाइल पे गया है? ओके, बता दीजिए ओटीपी। 178861 ओके। जैसे ये ओटीपी हमने यहाँ पे डाला और वेरीफाई ओटीपी पे हमने क्लिक किया, ऑनलाइन कंपनी अपने आप उसको चेक करेगी। और देखिए यहाँ पे नाम आ गया कि नहीं उनका, अपने आप नीचे देखिए नाम आ गया। ये टेक्नोलॉजी यूज की है एसलीपीएस ने दोस्तों, जोरदार तालियां। आपने ऊपर क्या नाम लिखा उससे मतलब नहीं, नीचे जो वेरीफाई हुआ है इनका नाम वेरीफाई हो गया, सुनंदा तातेड़। ओके, चलिए अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं। के लिए यदि हम उस पर ऑफलाइन पे क्लिक करते हैं तो यहां से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, नेक्स्ट पे हम ऑटोमेटिकली चले जाते हैं कंपनी हैंड पे। ये दोस्तों, हमने ऑनलाइन वेरीफाई किया था, उनको आधार कार्ड अपलोड करना पड़ा क्या? आधार कार्ड अपलोड करना पड़ा। लेकिन यदि आपके पास ओटीपी नहीं और आपने मैनुअल सेलेक्ट किया तो आपको आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, है ना? वो भी देख लेते हैं। में चले गए, ऑप्शन दिख रहा आपको, फ्रंट साइड अपलोड और बैक साइड अपलोड। यहां पे फ्रंट आपको करना है और बैक पे बैक करना है। कई लोग गलती क्या करते हैं, यहां पे बैक कर देते हैं और वहां पे फ्रंट कर देते हैं, जिसके कारण भी आपकी केवाईसी रिजेक्ट होती है। तो आपको क्या करना है, चूज फाइल, और चूज फाइल करके यहाँ पे जहां भी आपका आधार कार्ड आपके लैपटॉप पे या मोबाइल पे है वहां से लेके आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स है, ये आधार कार्ड है और पैन कार्ड है। तो आधार कार्ड का जो फ्रंट है, ओके, आप इस पर क्लिक करिए, देन ओपन, ये आ गया यहाँ पे इनका आधार कार्ड का फ्रंट। अब उसके बाद में हम जाएंगे बैक साइड में। दोस्तों कई बार क्या होता है, आप जब फोटो लेते हैं ना तो टेबल पे यदि आपने आधार रखा तो इतने ऊपर से लेते हैं, टेबल तो पूरा क्लियर दिखता है लेकिन आधार दिखता ही नहीं, होता है ऐसा? ऐसा मत करना, नहीं तो केवाईसी रिजेक्ट होगी। क्लियर कट आप फोटो लीजिए आधार की, आधार का फ्रंट और ये आधार का बैक साइड, ऊपर कर दीजिए सर, और यहां पे आप नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, किससे? ओटीपी लो ना और डॉक्यूमेंट भेजने की समस्या से निदान पाओ।
कोरियर वाला भी 30 रुपए लेता है। 196 150 वेरीफाइड ओटीपी। नीचे आइए, देखिए यहां पे लिखा हुआ आ रहा है नेम वेरीफाइड। अब डॉक्यूमेंट भेजने की हमको जरूरत नहीं है। और देन उसके बाद में नेक्स्ट, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहां पे अब आपको ऊपर कर लीजिए, यहां पे आपको बैंक की डिटेल देना है। ये जरूरी नहीं है कि जब आप आईडी बना रहे हैं तभी आपको बैंक डिटेल देने की जरूरत पड़े, ये ऑप्शनल है, आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। अभी अगर हमारे पास डिटेल नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं, अकाउंट होल्डर का नाम यहां पे लिखना है आपको, उसके बाद आईएफएससी कोड लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर फिर से एक बार कंफर्मेशन मांगेगा। और ये करके चूज फाइल पे जाके चेकबुक की फोटो या बैंक पासबुक की फोटो जो भी आपने ली है क्लियर, वो आपको यहाँ अपलोड करनी होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपकी बैंक पासबुक में आईएफएससी कोड नहीं प्रिंट है और आप यहाँ टाइप करते हैं तो वो केवाईसी में वेरीफाई नहीं होगा। इस चीज का आप विशेष तौर से ध्यान रखना। आईएफएससी कोड बैंक पासबुक पे या चेकबुक पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कहेंगे सर ऐसी स्थिति में क्या करें? आप इसको अपलोड कर दीजिए यहाँ पे, लेकिन आप बैंक में एक एप्लीकेशन दीजिए कि मुझे एक नई पासबुक चाहिए जिसमें आईएफएससी कोड हो। जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा, पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। और अपने को क्या चाहिए? पैसा। दोस्तों अभी हमारे पास डिटेल नहीं है तो दो ऑप्शन है। एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हमारे पास पे डिटेल नहीं है, कोई बात नहीं, आप ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे स्किप बैंक डिटेल, तो यहां पे आप इसको स्किप कर सकते हैं, बाद में अपडेट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में बात करते हैं पैन नंबर की। दोस्तों पैन कार्ड हमारी कंपनी के अंदर, यदि पैन कार्ड आप लगाते हैं और नहीं लगाते हैं तो उसके बीच का डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। यदि किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या उसकी आईडी नहीं लगेगी? लगेगी, लेकिन एक शर्त पे, जब जब भी कंपनी में उसका पे आउट बनेगा उस पे आउट में से 20% टीडीएस गवर्नमेंट अपने आप काट लेगी। फॉर एग्जांपल, आप कंपनी में ज्वाइन हुए, लेफ्ट में एक व्यक्ति, राइट में एक व्यक्ति, 1000 रुपए का चेक बना आपका, कितने का? लेकिन आपने पैन कार्ड नहीं लगाया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपको कितना अमाउंट आएगा? 800 रुपए। और 200 रुपए कहां जाएगा? गवर्नमेंट के पास, जिसको हम कहते हैं टीडीएस, और ये नॉन रिफंडेबल है, मिलता नहीं है। आप सोचो कि मैं टीडीएस फाइल करके वो 31 मार्च को ले लूंगा, फाइल तो आप तब करोगे जब आपके पैन कार्ड पे वो पैसे चढ़े होंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। यदि किसी फाइटर या किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास में पैन कार्ड है और आपकी गलती से आप नहीं लगाते, उसके पैसे कटते, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। और वहां से बंदा नेगेटिव हो जाता है, वहां से बंदा आपको बोलेगा कि मेरा तो ऑलरेडी पैन कार्ड था, मेरा 10,000 रुपए का चेक बना, 8,000 रुपए आए, 2,000 रुपए क्यों कट गए? तब आपके पास जवाब नहीं होगा। इसलिए आईडी लगाते समय इस बात को जरूर ध्यान देना। एक बात और, आपने आईडी लगा दी, उस समय पैन कार्ड नहीं है और 4 महीने तक उसका कोई भी पेमेंट नहीं बना, लेकिन 4 महीने के पहले आपने पैन कार्ड को अपडेट करा दिया, तो 20% नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, हाँ बच जाएगा, वो पैसा बच जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, पैन कार्ड है तो क्या पैसा नहीं कटेगा? कटेगा। पैन कार्ड यदि आपका है तब भी पैसा कटेगा, लेकिन 20% की बजाय मात्र 5% कटेगा। कितना? 1000 पे कितना कटेगा? 50 रुपए। और पैन कार्ड नहीं है तो? और ये प्रक्रिया सतत कब तक चलेगी? जब जब पेमेंट आएगा, दे खटाखट 20% खत्म। और पैन कार्ड को बनाने में टाइम कितना लगता है? 100-150 रुपए में पैन कार्ड बन जाता है। पैन कार्ड बनवा लेना। यदि उस फाइटर की मैचिंग भी बन रही है तो उसकी आईडी को एक्टिवेट मत करना, पहले पैन कार्ड अपडेट करा देना उसका। ठीक है, तो चलिए, मैडम ने पैन कार्ड भी दिया हुआ, पैन कार्ड नंबर हमने डाल दिया AAHPS0S10Q। अब हम इसको भी ऑनलाइन वेरीफाई कराएंगे।
इसको भी जब हम, हाँ सीधा ऑनलाइन है, यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड की फोटो खींच के अपलोड करने का ऑप्शन की जरूरत नहीं है। जैसे ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे, करिए, यहां पे सिर्फ हमने क्या डाला था, पैन कार्ड का नंबर, ठीक है। देखिए जैसे ही हमने ऑनलाइन वेरीफाई किया वहां पे नाम आ गया सुनंदा तातेड़, इसका मतलब ये पैन कार्ड लीगल है और यहां पे आप फिजिकल केवाईसी देने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद में स्किप पैन कार्ड नहीं करना अब यहां पे, क्योंकि आपने डिटेल यहां पे दे दी है, ठीक है। ये देखिए ये जितने भी स्टेप किए ना आपने, ये सारे के सारे कितने इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं। ये सारे के सारे 100% में से यदि हम ये पांचों स्टेप की बात करें तो ये 10% इंपॉर्टेंट है सिर्फ। कितना परसेंट? 90% इंपॉर्टेंट क्या है मैं बताऊं आपको। ये जो आईडी आप लगा रहे हो, ये आईडी किसके नीचे लगाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईडी बनाने से पहले आपको वो आईडी चेक करना है जो आपके नेटवर्क में सबसे लास्ट में लगी है। कई बार क्या होता है, मैंने आईडी रात को लगाई और मुझे मालूम है कि ये राकेश की आईडी और इसका आईडी है, मुझे जो भी आईडी लगाना है इसके नीचे लगाना है। लेकिन टीम में आप अकेले हो क्या? टीम में बहुत सारे लोग हैं जो आईडी लगाते हैं, लेकिन आपने कहा रात को 12 बजे लगाया, सुबह 7 बजे तक किसी ने नहीं लगाई होगी। ऐसा कभी मत सोचना। आप एक बार थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपनी आईडी को ओपन करें और लास्ट में जाके देखें कौन सी आईडी है, उस आईडी को आप लिख लें। सही है गलत है? क्योंकि हमें फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आईडी यदि आपने सही नहीं लगाई तो ये नीचे जाने की बजाय थर्ड लेग में लग जाएगी किसी के, ठीक है। उस चीज का ध्यान देना। तो चलिए यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी, हाँ यदि पैन कार्ड नहीं है तो ये ऑप्शन हमको करना ही नहीं है, सीधा स्किप। पहले ये ऑप्शन नहीं था, कुछ दिनों के लिए बड़ी परेशानी जा रही थी, सही है। बिजनेस भी हमारा बहुत नीचे गया था क्योंकि पैन कार्ड बहुत सारे लोगों के पास नहीं था, लेकिन कंपनी ने अब इसको स्किप का भी ऑप्शन दे दिया है। यदि पैन कार्ड नहीं है, होता है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता है, तो वहां पे आप यहाँ पे स्किप कर देंगे तो इस ऑप्शन को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं स्पॉन्सर आईडी। ये वो आईडी है जो हमारे नेटवर्क में आखिरी आईडी लगी है। सर ये वही आईडी है कि नहीं? पक्का ना? तो ये पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी यदि कपिल सर अपने नेटवर्क की कोई आईडी दे देंगे तो बैतूल वाले ताली बजाते रह जाएंगे। तो ये स्पॉन्सर आईडी बहुत जरूरी है। जैसे आप स्पॉन्सर आईडी पे आते हो, यहाँ वहां क्लिक करिए सर, नहीं अभी नहीं, कि जैसे आप स्पॉन्सर आईडी पे आते हैं आपको चेक करना है राकेश का नाम लिखा है, वो आईडी आपने डाली। जब सपोज 1 2 3 4 5 उस आईडी का नंबर है, लेकिन गलती से आपसे टाइप हो गया 1 2 3 4 6 हो जाता है ना। आप नाम से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि नाम भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैसे? उस पर क्लिक कर दीजिए एक बार। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन तो लास्ट आईडी का नाम आएगा संगीता काले। मैडम यही नाम है? यही है? हाँ देखिए, मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये आईडी इन्हीं के नीचे लगेगी। अब बात करते हैं हम पोजीशन की। सबसे ज्यादा रोना इसी का है, एसईओ और एसजीओ। जितने भी लोग एसलीपीएस में ज्वाइन है, जो ब्रॉन्ज सिल्वर हो चुके हैं या ब्रॉन्ज भी है, उनको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसईओ एंड एसजीओ। SEO stand for Sales Achievement Organization and SGO stand for Sales Generation Organization। या सिंपल सी भाषा में बात करें, लेफ्ट और राइट, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हमें आईडीओ की जरूरत पड़ती है वो SEO में पड़ती है कि SGO में? SEO में, और SGO में कम पड़ती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि ये जो आईडी है मुझे मेरी कौन सी लैग में लगाना है, किस टीम के माध्यम से ये आईडी आई है। इसका चुनाव आपको नहीं करना है। जिसके साथ प्लान देने जा रहे हो, अपलाइन से कह रहा हूं मैं, जिसके साथ प्लान देने जा रहे हो उससे पूछना है कि भाई ये आईडी कहां लगाना है। सही है? नहीं तो कई बार लीडर भी अपने हिसाब से आईडी को लगा देता है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सामने वाले से पूछो कि सर ये जो आईडी लगाना है ये कहां लगाना है। एसईओ में लगाएंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगी और एसजीओ पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगी। मैडम ये आईडी एसईओ में लगाना है या एसजीओ में? एसईओ में। तो यहाँ पे 2 रेडियो बटन दिए हुए हैं। रेडियो बटन का मतलब होता है एक बार में एक ही सेलेक्ट हो सकता है।
तो सेलेक्ट नहीं होंगे। चेक बॉक्स में आप नंबर ऑफ ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन रेडियो बटन में ये या फिर ये, इसको चूज करने के पहले ऐसे पे क्लिक कर दीजिए सर, और यहां पे दबाने के पहले 10 बार सोच लेना कि मैंने जो किया है वो ठीक है या नहीं, क्योंकि एक बार यहां पे बटन दबी तो वो आईडी उसी लैग में जाकर प्लेस हो जाएगी। क्लियर है सबको? पीछे वाले सर को, और पीछे वाले लिख रहे हैं आप लोग? ओके, तो जैसे ही हमने एसओ पे क्लिक किया और नेक्स्ट किया, यहां पे जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहां बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मैं आपको बताऊं, पहले जब आईडी लगती थी तो सारे ऑप्शन को हमको ऊपर ले जाना पड़ता था, अब हमको ऊपर नहीं ले जाना है, हमको नीचे, मतलब ये जो ऑप्शन था पहले लास्ट पेज पे आता था। अभी आईडी लगाते समय बहुत सारे फाइटर्स बोले सर वो एक्सेप्ट वाला तो कॉलम ही नहीं दिख रहा, मैंने कहा ऊपर जाओ कोने पे। तो ये पूरी नियम और शर्तें हम बहुत स्पीड में पढ़ते हैं, हम फाइटर लोग पूरा पेज पढ़ के क्लिक कर देते हैं 1 मिनट के अंदर, सही है? इसको ऊपर ले जाइए पूरा, और यहां कॉर्नर पे क्या लिखा है? आई एक्सेप्ट ऑल गिवन टर्म्स एंड कंडीशन। मुझे कंपनी की सारी शर्तें मानने के लिए मैं बाध्य हूं, और मैं पूरा पढ़ चुका हूं क्योंकि मैं सुपरमैन हूं, मैंने 1 मिनट में पूरे 18 पेज पढ़ लिए। यहां पे जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे, देन सबमिट, जैसे सबमिट करेंगे एक ओटीपी फिर से आएगा उनके मोबाइल पे। लेकिन अभी कंपनी ने फैसिलिटी दी हुई है कि आपको भी यहां मिल जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में फैसिलिटी लंबे समय तक नहीं चलने वाली है, इसीलिए जेन्युइन मोबाइल नंबर आपको देना होगा। उसके बाद सबमिट ओटीपी, जैसे ही सबमिट ओटीपी करेंगे हमारी आईडी यहां पे जगह तैयार हो गई। यूजर आईडी यहां तो है, वो मैडम के मोबाइल पे भी गई होगी। मैडम आपके मोबाइल आ चुका होगा। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट भी रखना जरूरी है। इसको जैसे ही आता है इसको तुरंत लिख लीजिए। अच्छा, ये बीच वाला को लिख लेते हैं। जो बीच देखिए सबसे पहले जो ऊपर है यूजर आईडी, जो आपने आईडी बनाई है उसका आईडी नंबर आ गया। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है? स्पॉन्सर आईडी। हालांकि इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम स्पॉन्सर मतलब किसके नीचे आपने लगाई थी। ये सबसे ऊपर आपका आईडी नंबर आ गया 3407F2, 1 नहीं होगा, 2 है, और लास्ट में जो पासवर्ड है वो है स्टार 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 स्टार। ठीक है, ओके, क्लिक कर दीजिए। कोई रॉकेट साइंस है क्या ये? कितना तुच्छ काम है यार, कितना इजी काम है, और उसके लिए हम अपलाइन को रात दिन परेशान करते हैं। अभी अपलाइन के मोबाइल खोल के देखेंगे तो बहुत सारी आइडिया रखी होगी, 5